Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पास्ट के चारों टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है यानी शिनाख्त या पहचान के जुमले के आखिर में था, थी, थे या फिर अलिफ छोटी ए बड़ी ए आता है। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है या और इसके अलावा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म तब यूज़ होती है अगर इसका असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सादा जुमला है, तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम इसको चेंज कर लेते हैं नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में या इंटेरोनेगेटिव में, तो फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड यूज़ होता है। फॉर्मूलाज देखें, अगर इसमें असर्टिव यानी सादे जुमले का इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कि इसमें हम असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट। इनकारिया यानी नेगेटिव जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव यानी सवालिया और इनकारिया में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस देखते हैं, उसने पाकिस्तान का नक्शा बनाया है। अब इसमें हमें सबसे पहले जब भी कोई जुमला दिया जाता है तो उसकी पहचान देखते हैं। एंड में आ रहा है बढ़िए। बढ़िए आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ी थी पास्ट इंडेफिनिट की कि इसमें अलिफ छोटी है, बड़ी है, था, थी, थे आता है, तो यहाँ पर बढ़िए आ रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक बनाएंगे। जुमले को देखने से हमें पता चल गया कि ये असर्टिव यानी सादा जुमला है। सबसे पहले इसमें सब चेक करेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट कौन कहलाता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट यहाँ पर है इसने पाकिस्तान का नक्शा बनाया है, तो उस कौन है, सब्जेक्ट है। वर्ब होता है कोई भी काम, तो बनाना एक काम है इसलिए वर्ब है। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे असर्टिव के फॉर्मूले के मुताबिक। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, बनाने को हम कहते हैं ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। ही ड्रू पाकिस्तान का नक्शा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है जुमले में, तो हम लिखेंगे ही ड्रू द मैप ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर उसने पाकिस्तान का नक्शा नहीं बनाया है, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इसमें, ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान। इंटेरोगेटिव, क्या उसने पाकिस्तान का नक्शा बनाया है, डिड ही ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने पाकिस्तान का नक्शा नहीं बनाया है, डिड ही नॉट ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जुमला, उन्होंने बाग से फूल नहीं तोड़े थे, नहीं आ रहा है, तो इसको पहचानेंगे हम, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर बात हो रही है उन्होंने मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है तो हम दे यूज़ करते हैं, दे लगाया। नहीं वाला जुमला है, नेगेटिव है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, दे डिड नॉट। फूल तोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लक फ्लावर्स बाग से इन द गार्डन। दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। मैं उससे मिला था आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। मैं इंग्लिश में मैं को कहते हैं हम आई, मिलने को कहते हैं मीट। उससे हिम या हर, अगर लड़के की बात यहाँ पर बताया नहीं गया कि लड़का है या लड़की, तो इसीलिए हमने हिम या हर दोनों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आई मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने सवालात हल नहीं किए यानी नेगेटिव जुमला है, और जब नेगेटिव जुमला होता है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट है, हमने लगाया ही के साथ लगाएंगे डिड नॉट। हल करने को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व द क्वेश्चंस, सवालात हल करना, सॉल्व द क्वेश्चंस। ही डिड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। तुमने झूठ नहीं बोला था आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ नॉट। बोलने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, तो हमने लिखा टेल।
झूठ को कहते हैं lie. You did not tell a lie. क्या उसने कपड़े धोए थे? क्या उसने कपड़े धोए थे? क्या आ गया, यानी ये कौन सा जुमला है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाएंगे डिड. उसके बाद उसने कपड़े धोए थे. कपड़े धोने की बात हो रही है यानी लड़की होगी तो इसलिए हमने इसके साथ लगाया शी. उसके बाद कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में वॉश क्लोथ्स. डिड शी वॉश क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क. क्या मैंने अपनी कार बेची? ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है यानी इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड. में है तो आई लिखेंगे. कार बेचने को कहेंगे सेल माय कार. डिड आई सेल माय कार क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, क्या अली ने अपना पेन नहीं खरीदा था? नहीं भी आ गया और क्या भी. जब दोनों आ जाएं तो ये जुमला कौन सा हो जाता है? इंटेरोनेगेटिव. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी डिड. उसके बाद सब्जेक्ट अली. उसके बाद नॉट. खरीदने को कहते हैं बाय आ पेन. डिड अली नॉट बाय आ पेन क्वेश्चन मार्क. क्या मेरी टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया था? क्या भी आ रहा है और नहीं भी. ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले लगेगा डिड. उसके बाद मेरी टीचर माय टीचर. उसके बाद ये था इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस तो इसलिए नॉट लगाया. डिड माय टीचर नॉट. पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच और मुझे को मी. डिड माय टीचर नॉट टीच मी क्वेश्चन मार्क. आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं. इनको आप अपने पास ट्रांसलेट करें इंग्लिश में. इनकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कितनी अच्छी तरह समझ में आए हैं या नहीं. इनको अपने पास सॉल्व करें. इसकी कुछ मुश्किल फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं. इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ज़रिए आप इन सेंटेंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं. अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा.